चौधरी साहब की क्या बात है। चौधरी साहब बचपन का वाकया मेरे वाला साहब ने मैनू सुनाया कि चौधरी साहब गए ने, उन्होंने रोटी ली दरियां बिछाइया, कहते 4-4 जाने हो जाओ, कहता क्यों ताश खेलनी है। चौधरी साहब बैठे कि रोटी खुलेगी, उन्होंने 2 घंटे बाद कुत्ते खोलते, कुत्ते बन्ने ने रोटी खाधी है, इंज लगता सी कि ब्याह कोट लखपत जेल च हो रहा है। मैं सकाफत की बात करता हूँ, अपने रहन बहन की बात कर रहा हूँ। तू किधर चला गया बोस्टल जेल में? ओ जनाब ये बात नहीं है चौधरी जी, जेडे पहले ब्याह होंदे सी जी, पहले ब्याह ते हुण दे ब्याह इन्ने पैसे ला देंदे ने, 20-20 लाख रुपया ब्याह ते ला देंदे ने, फिर भी वड्डा ताया रुसिया हुंदा। आखो दी कहानी हुंदी, ओ उठो नी कुड़ियां सानू रोटी मिली निकली है। ओ क्यों नहीं उठदियां, जल्दी उठो असीं निकलना। मेरे मुंडे दा ब्याह ही 200 रुपया दे के 6-6 प्लेटां गोश्त दियां खा गए हन। देखो जी बात ये है कि वड्डे की इज्जत करो, पहले वड्डे को दो फिर छोटे को दो। वड्डे दी क्यों इज्जत करो, वड्डा मिट्टी खांदा या वड्डा टुंडा आप हो जाके खा ले, एवं नाराज का तो होना क्यों जी मास्टर साहब, ये जेज बड़ी टेंशन दी गल है चौधरी साहब। अब तो शादियों में इतने पैसे लगाते हैं लेकिन स्वाद फिर नहीं आता बाबू जी, वो गोश्त ही निकलता। लड़ाई हो जाती है बरादरियों में जी, आपने क्या करतूत की है जी, पिछली दफा आपने गोश्त खिलाया है, 100 रुपए की प्लेट गोश्त की है, 1500 की मेरे दादे की दाढ़ थी वो भी टूट गई, बोटी भी नहीं टूटी यार, को बात मैंने पानी वाला गोश्त, पानी वाला, हाँ जी पानी वाला गोश्त चौधरी साहब बेचते रहे ने। मेन गल है कि 5 लाख रोटी ते ला देना, टेंट वाले नहीं देने। टेंट वाला वलीमे वाले दिन इस तरह बैठा होंदा जिस तरह उन्होंने कुड़ी वापस लेके जानी। चौधरी साहब ब्याह दी टेंशन ही है, मसले ही बने रहंदे ने। अमीर बंदे ने चलो लाखां रुपया ब्याह ते ला देंदे, करोड़ां रुपये ब्याह ते ला देंदे ने। असी गरीब जिन्ने भी हाँ बेड़े गर्क हो जांदे मेहनत कर करके, वध तो वध जे भणवैये नूं दित्ती भी है ते किस्तां ते मोटरसाइकिल लैके दे दित्ती, वाह 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 वाह, वो भी भणवैये ने जांदे भेज देनी है, 6 महीने दा किराया रहिंदा मकान दा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈਣਾ ਇਸ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ ਏ, ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ यूपीएस ਭੇਜਣਾ ਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ये बड़ियां टेंशन होती है जी, बड़े मसले होंगे। नहीं ये बिल्कुल पिया ने जो बातें की हैं, शादी ने जो बातें की हैं, ये जो है सब रियलिटीज हैं हमारे सामने। जो है ऐसे वाकयात होते हैं, खाने पीने के मामले बहुत खर्चा भी किया जाता है, लेकिन फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जो उस पर एतराज कर देता है। अब देखें जो सिर्फ लिबास है शादी के, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और फिर आपके लिए एक कंपल्सरी है कि जब लड़की जो है वो जा रही है अपने घर से तो उसको आपने जेवर पहनाना है। अब इस वक्त मार्केट में जो सोना है 55,000 रुपए तोला हो गया है। अब इतनी महंगाई में वो किस तरह मुमकिन है सफेद पोश गरीब लोग जो हैं वो अपनी बच्ची को जेवर पहना सकें। लेकिन दूसरी तरफ से वो ये नहीं देखते कि लड़की जो है वो बाशऊर है, तालीम याफ्ता है, अच्छी सीरत वाली है। उनकी डिमांड सिर्फ यही होती है कि कितना जेवर ला रही है, अपने साथ क्या ला रही है। देखें कौमें जो हैं वो बनती हैं माओं से। जैसे देखें माओ जे तंग ने कहा था कि मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम देता हूं। जब एक बाशऊर औरत आपके घर में आती है, वो जिस तरह बच्चों की तरबियत करती है, वो बच्चों की जिस तरह नशोनुमा करती है, वहीं से एक कौम बनना जो है वो शुरू होती है। जहेज की लानत में जो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो हमारे नौजवान हैं। इनको जो है इनिशिएटिव लेना होगा। जो हमारी यूथ है अगर ये खुद से इनिशिएटिव लेगी तभी इस लानत से जो है वो छुटकारा मुमकिन है। अदरवाइज अगर हम ये डाल दें, देखें हम कितना इधर बात करते हैं, सियासतदानों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपना एहतसाब भी जो है सब हमें करना है। हमें खुद जो है इनिशिएटिव लेना होगा। लड़के का ये फर्ज बनता है कि वो अपने वालिदैन को भी समझाए और लड़की वाले वालिदैन को कहे कि अगर आप कुछ खुशी से देना चाहते हैं अपनी लड़की को तो ठीक है, हमें आपसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटी जा रही है तो कुछ उसके लिए बनाया है वो उसे दें, लेकिन इसको बतौर शर्त रख देना ये जुल्म है लड़की के साथ भी और इस माशरे के साथ भी। अच्छा जी मैं चला बहु मुस्तफा जी, जो ट्रेना दे मसले बन रहे हैं ना, ट्रेना चल नहीं रही, हुण मैं ट्रेन च बवांगा तो ईद ते जावांगा ना शाहकोट फुफो नूं ईद देण। नहीं जनाब नहीं, बैठ तो सही पिया मेरी बात सुन। ईद जो है हमने सब ने यहीं पे करनी है, चौधरी साहब के साथ करनी है, चौधरी साहब के डेरे पे करनी है और बड़ी शानदार जो है ईद हम इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह शाहकोट जो है फिर चला जाए। चौधरी साहब ने ईद मनानी 10 साल हो गए, इन्हां दी दादी नाराज, इन्हां ने वो नहीं मनाई कदी।
वो मेरा घर का मसला है, ये डेरे का मसला है, डेरे की बात कर। वो चौधरी साहब जो दूसरे पिंडों के चौधरी हैं वो ईद देते हैं ये लेते हैं। देखो जी, मैं इसकी दुकान पे कई दफा गया हूँ हजामत कराने के लिए, ये होता ही नहीं। ये आजकल जिम्मेदार बना हुआ है, ये कहता है मैं चौधरी। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ। ये बताओ कि ये जो ट्रेनों का मसला है ये कब हल होगा, कैसे हल होगा? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि असल वजूहात जो है वो क्या है जिसकी वजह से इतना खसारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पेशावर में रेलवे ने अज़ा खेल ड्राई पोर्ट के लिए 41 एकड़ जमीन जो है वो मुख्तस की थी, जिसकी मालियत थी 3 अरब रुपए। अब वही जमीन जो वफाकी वजीर रेलवे हैं जिनका जिक्र अभी शादा कर रहा था और पिया कह रहा था कि उन्हें कंडक्टर होना चाहिए, उनके भतीजे और सेनेटर इलियास बलोर के दामाद फरहत अदील को वही जमीन जिसकी मालियत 3 अरब रुपए है और रेलवे की वो जमीन है वो सिर्फ 22 लाख रुपए में दी जा रही है। वाह वाह वाह। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो रेलवे के, उनको रेलवे की 8 करोड़ रुपए मालियत की जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में दी जा रही है। वाह वाह। ये वो वजह है कि जिसकी वजह से रेलवे जो है वो कभी भी जो है फायदे में नहीं आ सकता। आप अगर बात करते हैं ना टिकट की, आप कराची से लेकर पेशावर तक मुफ्त में सबको ट्रेवल करवाएं, जितने मुसाफिर हैं वो कोई टिकट खर्च ना करे, रेलवे खसारे में नहीं जाता। रेलवे जो खसारे में जाता है इस करप्शन की वजह से जाता है। और ये सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, पिछली हुकूमत का आप देख लें, कुछ जर्नैलों ने मिलके लाहौर की कीमती तरीन जमीन जो है जो कि रेलवे की मलकियत थी वो एक कंट्री गोल्फ क्लब को दे दी। वहां पे एलीट क्लास आती है, गोल्फ खेलती है, आपको शायद उस क्लब की एंट्री मिल जाए, आप शायद उसकी फीस बर्दाश्त कर सकें, बाकी हम सारे जितने बैठे हैं हम उस क्लब के अंदर भी एंटर नहीं हो सकते। ठीक है। यानी रेलवे जो है उसकी जमीन इतनी कीमती मालियत की है कि अगर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया जाए तो कभी रेलवे को हुकूमत से पैसे ना मांगना पड़े। जब तक आप अपना ये सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, जब तक करप्शन खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपको इंजन भी लीज पे लेने पड़ेंगे, पटरियां भी लीज पे लेनी पड़ेंगी, पता नहीं क्या क्या आगे आप देखें। जिस तरह रेलवे बंद हो रहा, मेरा तो ख्याल है बंद हो जाना। मैं तो कहना तुसी ईद कमाओ। रेलवे बंद हो जाना, तुसी कस्टमਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। वाह वाह वाह। ਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 2000 ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ। नेकी का काम। 200 रुपया मालिश ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਗੱਡੀ। बहुत बहुत ये सिस्टम है सारा। तेरा की मतलब चौधरी साहब हूं आप कहन करेंगे पू अगो परे हो जो इंजन आ रहे हैं, पू अगो परे हो जो इंजन आ रहे हैं। और चौधरी साहब की करेंगे ऊं करेंगे तुम। अगली खबर सुना यार। हाँ जी सुना दो। चौधरी साहब ने अपने भरा वास्ते बिल्ली का रिश्ता वेखन जाना। चौधरी साहब की तो वैसे मैंने बहुत तारीफ सुन रखी है, तो इन्होंने काफी दफा हमारी पार्टी में आने का ऐलान भी किया है और अल्लाह ने मुझे बचाया। ये अपना मुस्तफा साहब, ये कुछ मायूब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं मुझे। पता नहीं आपके आने से पहले भी आ रही थी। और ये टलिए बजने की आवाज नहीं आती तुझे? खोता खुला बन उसे। चौधरी साहब खोता बनन गया, कहते पहले चौधरी नु बन। मैं हुण उत्थे की करा, मैं हुण खोते ना लावां, मैं धक्का या धाना लावां। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ जाऊं तो ये जरा मायूब सी आवाजें जो है। शेख साहब मैनू शक आ तुसी वजा रहे टलियां छलियां। क्या कह रहे हो बेटे? टलियां वजाण दा तुहानू इन्ना शौक है, तुहानू एक पीपा लै देने, रोजियां च वजाओ, दिहाड़ी लाओ। मेरा ख्याल है इस बच्चे को आपने मेरा सही तारफ नहीं कराया। शेख रशीद, लाल हवेली, अल मरूफ, रावलपिंडी वाले, खोए वाले, मलाई वाले। बड़ा रौला जी, बड़ा रौला लाल हवेली का। पूरे मुल्क में आप पहले रंगसाज थे। तुसी लाल हवेली दी करदे, जिन्ना हरगे ने हुण ते ओ विचारी पीली हवेली हो गई है। हुण सारे कहंदे यरकान वाली हवेली। शेख रशीद साहब, ये जो लाल हवेली है आपकी, कभी आपको कोई लाल रंग की रूह नजर आई? जस्ट लाइक रूहें तो बहुत नजर आती हैं लेकिन बता नहीं सकता। फिर बंदे की रूह लग जाती है।
अच्छा शेख साहब ये बताइए जरा, कुछ सीरियस क्वेश्चन आपसे कर लें। जी जी। आप अच्छे खासे मुस्लिम लीग में थे, ये अचानक आपको अपनी पार्टी बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया? दरअसल मेरे ज़हन में आया कि कौम को मेरी जरूरत है। ਮਸਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲਤਾਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ। इस बच्चे को मेरा ख्याल मेरा सही तारफ नहीं आप करा पाए। 100 ही सही दसो मैनू, 100 बंदे दे कातल जे तुसी। और बाकर, अच्छा बाकर खाने ले आओ। माशाल्लाह चौधरी साहब काफी शुगल पर रौनक जी आपके लिए। बड़े बड़े। आपने नाराज नहीं होना, इसकी बातों को माइंड नहीं करना, दिल का बुरा नहीं है वैसे आपके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात। ये बताइए क्या उम्मीद है आपको कि नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी पार्टी कितने नशिस्तें जो है वो जीत जाएगी? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र उसकी जात का है कि आप यकीन करें कि अब मेरी पार्टी में इतनी गुंजाइश है, इतने बंदे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह कि एक चिंची रक्शे च पूरे आ जाते हैं। आम तुसी यादगार चिंची रक्षा वेखो ते बंदे फसे होंदे आ, ते इन्हां दी पार्टी दे बंदे माशाल्लाह इन्ने ने कि एक रक्शे च 2-2 जाने खुले डुले बैठे होंदे ने। ये बच्चा कुछ ज्यादा तंग कर रहा है। ये मेरा ये मिसाल मेरा ख्याल है मुझ पे बिठाना चाह रहा है कि जो मीठे मीठे वो हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। नहीं जनाब, मीठे मीठे हप हप, कड़वा कड़वा सप सप। ये सप ने जिस दिन तेरे गिट्टे पे दंदी काट, बाकर नोट कर बेटा। ओ बाकर एडी ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾकर ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ। बच्ची का नाम क्या बताया था? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਦ ਰਵੋ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ।